हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। वैसे तो खूबसूरती की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है वैसे ही इसका असर आपके शरीर पर दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ बूढ़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं, जिन्हें प्रीमेच्योर एजिंग कहा जाता है। उन्हें समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण जैसे कि चेहरे पर झुर्रियां, बालों का सफ़ेद होना और बालों का झड़ना, ऐसी कुछ दिक्कतें दिखने लगती हैं। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये ऐसे क्यों होता है और हमारी कौन सी आदतें इसके पीछे जिम्मेदार हैं? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर रश्मि शर्मा। डॉक्टर रश्मि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रश्मि, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि प्रीमेच्योर एजिंग होती क्या है? प्रीमेच्योर एजिंग का मतलब जब आप समय से पहले बूढ़े हो जाएं। कहने का मतलब है कि प्रीमेच्योर एजिंग अगर्स बिफोर द स्टैंडर्ड एज। जैसे कि अगर जो आपकी बायोलॉजिकल एज है, जो आपकी स्किन की एज है, और जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, जो आपकी न्यूमेरिक एज है एक्चुअली, वो इक्वल नहीं है। आप ज्यादा पहले ही बूढ़े हो रहे हैं। लाइक इफ यू आर 35, यू स्टार्टेड टू लुक लाइक 45। सो ऐसे कंडीशंस में हम इसको प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग के बहुत सारे कारण होते हैं। कई कंडीशंस में ये जेनेटिक्स की वजह से भी होती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट आई थिंक इवेंचुअली। ओके। सो जैसे कि रश्मि आप जानते हैं, पिगमेंटेशन और झाइयाँ वो एक समान ही होती हैं, और ये टाइम से पहले ऐसा क्यों आने लगता है? ऐसा क्यों होने लगती है ये चीज़ें? स्किन इतनी डल क्यों हो जाती है? देखिए, स्किन डल होना, पिगमेंटेशन, छाइयाँ, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। इसको आप, जैसे आपने बताया, प्रीमेच्योर एजिंग के एक ही स्पेक्ट्रम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ओके। जैसे कि सन स्पॉट्स जैसे एजिंग स्पॉट्स, जिसको लेवर स्पॉट्स भी कहते हैं, जो हमारे चेहरे के चीक्स पे या फिर हाथों के पीछे, फोर आर्म्स पे दिख सकते हैं। ये सन स्पॉट आपको सन एक्सपोजर जो आपको इतने सालों से हुआ है उसकी वजह से होता है। पिगमेंटेशन जो आपने बोला, जिसमें आपको हम मिलाज्मा कहते हैं, या फिर जो प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है जो क्लोएज्मा कहते हैं, अगर ये सन की वजह से या फिर इंटरनल चेंजेस की वजह से होती है तो जी। उसको हम मिलाज्मा कहते हैं। दैट कैन बी सीन बिकॉज ऑफ एजिंग, या फिर सन एक्सपोजर की वजह से भी होता है। गॉन्टिंग, जिसमें आपके हाथ के पीछे की जो लकीरें होती हैं, वेन्स जो होती हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपके कोलेजन और आपके इलास्टिन जितनी छोटे लगते हैं विद एज, और ये ओके। नॉर्मल है। तो इनके वजह से आपको चेंजेस दिखते हैं स्किन में। उसके अलावा जैसे फोरहेड पे लाइंस आना, शिकन के लाइंस आने, यहाँ पे फोरहेड लाइंस आना, आंखों के जी। साइड में लाइंस आना, जिसको हम क्रोज फीट कहते हैं, या फिर स्किन का ढीला हो जाना, जिसको हम सैगिनेस कहते हैं। सो ये सारे चेंजेस एक्चुअली एज के साथ देखे जाते हैं। ओके। तो रश्मि, इसके पीछे हमारी कौन सी जो आदतें हैं, कोई आदतें भी हैं इसके पीछे जो हमारी इन चीज़ों के पीछे जिम्मेदार हैं एजिंग के पीछे? ऑफ कोर्स, आपकी लाइफस्टाइल, आपका सन एक्सपोजर, स्लीपिंग हैबिट्स, ओके। आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, अल्कोहल इंटेक, डाइट इंटेक, एक्सरसाइजिंग हैबिट्स, ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल के अंडर डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर आप यू नॉट हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है आपकी, तो उसकी वजह से भी आपकी एजिंग बहुत ज्यादा जल्दी होती है। स्ट्रेस, जो कि आजकल हर किसी की लाइफ में है। इनफैक्ट लास्ट 2 इयर्स में हम जो लॉक्ड रहे हैं घर के अंदर, कि लोग लोग एक दूसरे से मिले नहीं है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा हुआ है। एंड यू हैव सीन कि ऑनलाइन की वजह से, या फिर ऑनलाइन वर्क एंड ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन हैबिट्स, दैट हैज रियली कॉज्ड एजिंग टू हैपन इवन फास्टर, और जल्दी ये सारी लाइनें दिखने लग गई हैं। तो लास्ट 2 साल में अगर हम देखें तो हमारे पास एजिंग के पेशेंट्स काफी बढ़ गए हैं। प्लस ये मास्क जिस तरीके से हम पहनते हैं, उसकी वजह से भी प्रेशर आता है। और इतने सारे कैब्स एंड ऑल दैट जो हम कर रहे थे कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से। सो इन सब का भी एक रोल है, और ओवरऑल लाइफस्टाइल का भी एक रोल है एजिंग में। ओके डॉक्टर रश्मि, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं और ये सिम्टम्स किस उम्र में दिखना शुरू हो जाते हैं? देखिए, ज्यादातर हम कहते हैं कि 35 के बाद ये साइंस आते हैं। ओके। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 25 की आयु में ही लोगों को एजिंग स्पॉट्स, मेलाज्मा, फ्रेकल्स, फ्राउन लाइंस, आईज के अराउंड रिंकल्स। बिकॉज एक और चीज होती है कि आप अगर बहुत ज्यादा फेशियल मसल्स का यूज करते हैं, तो ओके। उसकी वजह से भी लाइनें काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं, तो योर डर्मेटोलॉजिस्ट कैन एक्चुअली सी दैट कि या ओके, योर लाइंस, टेंशन लाइंस आर वेरी प्रोमिनेंट। सो ओके। all these can be seen because of early expression. ओके।
तो क्या ये प्रॉब्लम्स किसी हेल्थ इशू की वजह से भी हो सकती हैं? हेल्थ इशू की वजह से, जैसे स्ट्रेस बोला जाए, अगर स्ट्रेस की वजह से आपकी सारी बीमारियां, तो बॉडी इज कनेक्टेड। तो अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन या लिवर डिजीजेस की वजह से भी पिगमेंटेशन देखा जाता है, तो अंदरूनी तरीके से भी अगर आपको कोई और बीमारी है, उसका असर भी आपकी स्किन की एजिंग पे डेफिनेटली होता है। आप सिर्फ हेल्थ, अगर आप हेल्दी हैं, आप देखोगे कि सब जो एक्सरसाइज, डाइट रेगुलेटेड खाते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, उनकी एजिंग भी लेट होती है। जी। और क्या कोई इसका स्थायी इलाज हो सकता है या नहीं है स्थायी इलाज कोई भी इसका? 100%, इसका बहुत सारा इलाज है। ओके। डिपेंड करता है कि पहले तो आप अपने लेवल पे क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल। डाइट, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, योगा, ये तो करना ही है। अब उसके अलावा आपकी स्किन की छोटी छोटी स्टेप जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सनस्क्रीन लगाना। इंडिया में आज भी लोग कहते हैं कि हम तो घर में ही रहते हैं, हमें फिर भी सनस्क्रीन लगाना है। ऑफ कोर्स सनस्क्रीन आपको इंडोर्स भी लगाना होता है। लोग सोचते हैं कि आज धूप नहीं है, क्लाउडी डे है, फिर भी हमें सनस्क्रीन लगाना है। सो ऑफ कोर्स मैं सारे दर्शकों को बोलना चाहूंगी, सनस्क्रीन हर किसी को लगाना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ, गाइडलाइंस आर अबव 6 मंथ्स ऑफ एज। हालांकि जब आप आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज, डेफिनेटली यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन। वो ओके। भी 3 बार, फेस और नेक में या फिर एक्सपोज एरियाज में। फोटो प्रोटेक्टेड क्लोथिंग पहने आप, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें जब आप बाहर जाते हैं। तो ये सबसे सिंपल सा स्टेप होगा जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा एंटी एजिंग की तरफ। ओके। तो सनस्क्रीन के अलावा फेस वॉशेस आते हैं, नाइट क्रीम्स आते हैं रेटिनॉइड बेस्ड, जो कि आपकी स्किन की रिजनरेशन को इंक्रीज करती है। ओके। सो ये छोटी छोटी हैबिट्स अगर आप चेंज करते हैं, तो ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हुआ। प्लस बहुत सारी ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स करते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट हो गई जो क्रीम बेस्ड होता है, प्लस नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट हो गई जो मशीन के हेल्प से किया जाता है, जैसे लेजर मशीन हो गई, आईपीएल मशीन हो गई। कुछ होती है इन्वेजिव ट्रीटमेंट, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, बोटॉक्स और फिलर, जिसकी जिसके इंजेक्शन और से आपकी एज, यू कैन एज ग्रेसफुली। ओके। तो आपके एज को काफी पीछे लाया जा सकता है। ओके। तो क्या इसके लिए कोई मेडिसिन मेडिसिन या फिर लोशन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर द्वारा? हाँ, लोशन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो कि आपकी एंटी एजिंग टॉपिकल ट्रीटमेंट में आएंगे, ओके। जिसमें हम रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स देते हैं, आपको लाइट क्रीम्स देते हैं, सिरम्स एप्लीकेशन देते हैं, आपको हम सनस्क्रीन बताते हैं, आपको हम फेस वॉश आपके स्किन के हिसाब से बताते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटामिन हो गए, जैसे कि विटामिन बी 3 हो गई, जिसको हम नाइसिनामाइड कहते हैं, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया। ये इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो इन एंटीऑक्सीडेंट के सेवन से ऑफकोर्स आपकी स्किन की एजिंग डिले हो जाती है। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप डेफिनेटली करेंगे तो आपकी स्किन में चेंजेस दिखेंगे। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, कई तरह के एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स बाजार में अवेलेबल हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं। काफ़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रोडक्ट्स को इंडोर्स भी करती हैं। तो आप बताइए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करना कितना सही है और किस उम्र में करना चाहिए, और क्या यदि इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल समय से पहले करते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट हमारी स्किन पर दिखता है? देखिए, एंटी एजिंग जो आप 20s में फॉलो करते हो, 30s जी। में फॉलो करते हो, 40s में फॉलो करते हो, वो डिफरेंट है। जो टीवी पे एड दिखता है, जो ज्यादातर लोग देख के बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, एक्चुअली वो आपकी स्किन के हिसाब से टेलर मेड नहीं है। सो ओके। सब कुछ जो आप देखते हैं सीधा आपको इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। हर हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, एंटी एजिंग रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन डिफरेंट होती है। तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए, और सब कुछ जो जो आप देख रहे हैं वो आपकी स्किन के लिए भी उचित है, वो ऐसा नहीं होता। तो आपको आपकी स्किन के हिसाब से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए या कॉस्मेटिक इंटेक करना चाहिए। ओके। यूजुअली आप देखेंगे जो एड्स में आते हैं वो फ्रैग्रेंस वाली क्रीम्स होते हैं। तो वो फ्रैग्रेंस हम हमारे हिसाब से एज पर डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन, हम ये बोलते हैं कि जितनी हो सके आप फ्रैग्रेंस फ्री प्रोडक्ट लें, प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स लें, जो कि ज्यादा इफेक्टिव होती है आपकी स्किन पे। ओके। क्या इसके लिए हमारा जंक फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी कोई जिम्मेदार है ज़्यादा? आप सोचिए, अगर कोई पैरासिटामोल खाता है तो पेशेंट जरूर पूछते हैं मेडिसिन के पहले क्या इसकी साइड इफेक्ट्स है। पर क्या आप जंक फूड खाने के पहले सोचते हैं कि इसकी साइड इफेक्ट? ऑफ कोर्स इसकी साइड इफेक्ट्स है। तो अगर आप रिफाइंड शुगर्स लेते हैं, रिफाइंड फ्लोर का इंटेक करते हैं, तो एजिंग फास्टर होता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज भी हैं जो कि कहती हैं कि अगर आप रिफाइंड फ्लोर या इंक्रीज शुगर इंटेक करते हैं तो आपकी एजिंग जल्दी होती है, झुर्रियां या छाइयां जल्दी बनती हैं। तो आपको इनफैक्ट हेल्दी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हेल्दी ईटिंग, तो मैं कहूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर देन दैट,
आपको राइट क्वांटिटी एंड राइट प्रोपोर्शन और भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप डाइट के चक्कर में प्रोटीन ना कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही छोड़ दें, तो दिस इज नॉट राइट। ओके ये भी कहीं आपके स्किन पे शाइन, इसके भी साइंस दिखते हैं। ओके डॉक्टर रश्मि, हम अपने आप को इस प्रीमेच्योर एजिंग से कैसे बचा सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होगा जो मैं आपको भी बोलूंगी, आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं, वो भी ओके 2 से 3 घंटे के इंटरवल पे। सुबह उठने के बाद जैसे 8 o'clock लगाया, एक बार 11 o'clock लगाएं, फिर 2-3 घंटे के बाद 2 o'clock भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे फीमेल्स होती हैं जो मेकअप करती हैं, तो सनस्क्रीन आपका सबसे ऊपर का लेयर होता है। ये एक शील्ड की तरह है जो आपकी स्किन को किसी भी हार्मफुल रेज से बचाता है। तो आपको सनस्क्रीन लगाना है, आपको नाइट क्रीम लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप 30 के ऊपर हैं तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके एंटी एजिंग जो आपको सिरम या क्रीम लोशन, ये डिपेंड करता है आपकी स्किन की टेक्सचर क्या है, क्वालिटी क्या है, तो इसके हिसाब से आप लाइट क्रीम यूज करें। मेकअप लगा के आप कभी भी नहीं सोएं, क्योंकि आपकी स्किन जब आप सोते होते हैं तो रिप्लेनिश होती है, रीजनरेट होती है। तो उस टाइम पे आप फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा के मेकअप बिल्कुल तरीके से निकाल के फिर ही सोएं। दिन में कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, जो भी तरह का एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं, योगा, वो आप जरूर करें। खाने में जो भी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया पहले भी, जितना भी आप फूड को स्टेपल खाएं, रेनबो डाइट खाएं, कलरफुल, जितना ही कलरफुल डाइट खाएंगे आपकी स्किन उतनी हेल्दी होगी। एक ओके सिंपल तरीका होता है, अगर आपके प्लेट में 7 कलर्स हैं तो आप यू आर ईटिंग द राइट फूड। तो ओके ट्राई एंड सी कलर्स इन योर फूड। तो दैट दीज आर द सिंपल स्टेप्स जिससे आपकी स्किन की एजिंग को आप दूर कर सकते हैं। ओके डॉक्टर रश्मि, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को हेल्दी स्किन कैसे रखें बताना चाहेंगे? हेल्दी स्किन रखने के लिए मैं बताऊंगी, क्लेंजिंग करें रोज, टोनर तभी करें अगर आपको आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया, अदरवाइज टोनर करना कंपल्सरी नहीं होता। उसके बाद आप मॉइस्चराइज करें अपने स्किन को रोज, और मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगाएं। ओके अगर आप ये सिंपल स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो बिलीव मी, सनस्क्रीन आपका बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम है। आपकी स्किन में सनस्पॉट, एजिंग लाइंस डिले हो जाएगी। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आजकल बदलते लाइफस्टाइल के चलते प्रीमेच्योर एजिंग जैसी दिक्कतें लोगों में बहुत ज़्यादा बदलती आ रही हैं और नज़र आ रही हैं। इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए ज़रूरी है डॉक्टर द्वारा बताए गए टिप्स अपनाएं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.